भारत में नर्सरी के व्यापार को ग्लोबल स्तर पर ले जाने के लिए इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर बुधवार को महिपालपुर के होटल रेडिसन ब्लू में एक बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान नर्सरी के व्यापार को ग्लोबल मंच देने के लिए पिक्सी एक्सपो मीडिया द्वारा इंडियन इंटरनेशनल हॉर्टी एक्सपो को लॉन्च किया गया, जो कि भारत के नर्सरी बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाएगा। अभी हमारी B2B जैसे आज हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, तो हम लोग प्रोफेशनली काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन उसमें INA का हमारा अभी कुछ दिनों से डिस्कशन चल रहा है कि हम लोगों को B2C पर भी ध्यान देनी चाहिए। जो एंड यूजर है वो प्लांट्स किस तरीके से उसको सर्वाइवल कैसे होगा, उसको प्लांट्स की नॉलेज शेयर करना, उसको वो अगर किचन गार्डन बनाना चाहता है तो उसको किस तरीके से उसको मेंटेन कर सकता है, कहाँ पे अच्छा प्लांटिंग मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एक छोटी छोटी वर्कशॉप RW के साथ मिलकर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगे आने वाले जल्दी ही हम लोग उस पर कार्य करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग बच्चे भी हमारे साथ में जुड़े, स्कूल्स हमारे साथ जुड़े, तो जल्दी ही हम एक प्रोजेक्ट प्लांट पेरेंटिंग बाय चिल्ड्रंस बाय स्कूल्स, उसमें हम एक प्रोजेक्ट लेने ला के जा रहे हैं, जो स्कूल्स में होगा। स्कूल्स में INA उनको स्कूल्स को अडॉप्ट करेगी और वहाँ के बच्चों को छोटे छोटे वर्कशॉप करके उसमें गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है। इस सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि स्वामी चिदानंद महाराज जी ने शिरकत की। साथ ही एपिडा के जनरल मैनेजर डॉक्टर VK विद्यार्थी ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस सेमिनार में नर्सरी से जुड़े व्यापार को लेकर मंथन किया गया। साथ ही नर्सरी को मॉडर्न स्तर पर विकसित करने के लिए बागवानी व नर्सरी विशेषज्ञों ने अपनी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि चीन और थाईलैंड की तर्ज पर भारत भी नर्सरी के व्यापार को आगे बढ़ा सकता है, जिससे न केवल नर्सरी मैन को लाभ मिलेगा बल्कि रोजगार के लिए भी कई अवसर विकसित होंगे। इसके लिए भारत की नर्सरी को मॉडर्नाइजेशन किया जाना अति आवश्यक है। देख लीजिए कितना अच्छा मॉडर्न उस पे चल रहा है, और ये भी एक हाईटेक नर्सरी है जिसमें एक कॉम्बिनेशन है इंडियन नर्सरी एक्सपो का लॉन्च और दूसरे फंक्शन की जनरल बॉडी मीटिंग का ये फंक्शन होटल रेडिसन में हो रहा है। और ये इसका जो हमारा तरीका है नर्सरी पैदा करने का, अभी देश में ज़्यादातर बहुत ही प्रिमिटिव मतलब पुराने तरीके से चल रहा है, जिसमें आधुनिक बनाने की ज़रूरत है। ये देश बहुत ही रिच है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो, हमारे पास सब टेक्नोलॉजी है, उसको लगाने की ज़रूरत है। जहाँ पर आप मौसम को कंट्रोल करना है उसके लिए हमारे पास ग्रीन हाउसेस हैं, और जो ग्रीन हाउस अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए हमारे पास नेट हाउस या शेड हाउसेस हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो यहाँ मैंने एम्फेसाइज किया और नर्सरी मैन से रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ करके कि वो कृपा करके पॉलीथीन के बैग जो है ना, इसमें नॉन वूवन फैब्रिक है, जिप्पी बैग है, जिसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी हम महिपालपुर के होटल रेडिसन ब्लू में मौजूद हैं और यहाँ पर चल रहा है इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की तरफ से एक इवेंट है। यहाँ पर संस्कृति यूनिवर्सिटी जो कि मथुरा से हैं, उनके वाइस चांसलर, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका अनुभव इस इवेंट में आकर उनको कैसे लगा और क्या क्या भविष्य में संभावनाएं हैं हॉर्टिकल्चर को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। तो नमस्कार सर। तो सर बताइए क्या है इस इवेंट के बारे में और किस तरीके से जो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसके बारे में। ये इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन ने आज एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। उस सेमिनार का नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर नर्सरीज़ के बारे में है, और ये बहुत अच्छा विषय है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में नर्सरीज़ हैं, उनको मॉडर्नाइजेशन के ऊपर टॉपिक उन्होंने उठाया है, और ये एसोसिएशन जो पिछले 35 वर्ष से काम कर रही है उसके बारे में बात करें। आज पूरे देश भर से नर्सरी मैन यहाँ पे आए हुए हैं। संस्कृति यूनिवर्सिटी जो कि एग्रीकल्चर कोर्सेज रन करती है, UG में, PG में और PhD डॉक्टरेट तक प्रोग्राम्स हैं। हमारा आईकार एक्रेडिटेशन चल रहा है। उसके अलावा हमारी अपनी हॉर्टिकल्चर और ग्रीन फार्मिंग, नेट फार्मिंग, पॉली फार्मिंग भी हम लोग करते हैं, फील्ड फार्मिंग भी करते हैं। और हमारा आने का उद्देश्य यही है कि कैसे इस बिज़नेस को और मॉडर्नाइज किया जाए, और हमारे देश में जो एक्सपोर्ट्स अभी कम हैं उस एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाया जाए, और जो हमारी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो एग्रीकल्चर की तरफ क्यों नहीं जा रही है, उस एग्रीकल्चर की तरफ जाए, क्योंकि हमारी 70% GDP आज एग्रीकल्चर से है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान का बेटा
किसान शायद नहीं बनना चाहता, वो एक सर्विस करना चाहता है, लेकिन किसान नहीं करना चाहता। शायद वो पैसे तो कमा लेता है, उसे लगता है उसे इज़्ज़त नहीं मिलती उस व्यापार के अंदर, उस काम के अंदर। तो उसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी जनरेशन आगे इस काम को और आगे बढ़ाए और कैसे इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाए। आज इंडिया भर में, देश भर में हर कॉलोनी में, मोहल्ले में एक नर्सरी है, पर उसको टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी के लिए हमने आत्मनिर्भर भारत के तहत संस्कृत यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर है हमारा, जहाँ पे हम 10 लाख तक की इंक्यूबेशन फंडिंग देते हैं, स्टार्टअप फंडिंग देते हैं। उसके अलावा हम बहुत जल्दी एक स्कीम लाने जा रहे हैं, जहाँ पे जो भी बच्चा एग्री बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे, एग्री बिज़नेस क्लिनिक स्टार्ट करना चाहे, उसको 6 लाख तक की ग्रांट प्लस सरकार से 14 लाख तक का लोन उसको मिल जाएगा, जहाँ 20 लाख के जो पैसे से वो अपना व्यापार शुरू कर सकता है और अपना वो एक जॉब टेकर के यहाँ जॉब गिवर भी होगा और अपना व्यापार भी शुरू कर सकता है एग्रीकल्चर के अंदर। मैं आज इस प्रोग्राम में जो इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन का है, तो उसमें मुझे जानकारी मिली कि ये जो आप अपना प्रोग्राम तय करते हैं और इसमें जो चर्चा करते हैं, आज के दिन इसकी बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्शन की बढ़ाने की बात करते हैं या क्वालिटी की बात करते हैं किसी भी फ्रूट क्रॉप्स की या सब्जियों की, तो उसका आधार एक नर्सरी या उत्तम सीड है। जब आपकी नर्सरी उत्तम होगी तो क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगी और उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आज के दिन ये बड़ी भारी समस्या, उत्तम क्वालिटी की नर्सरी किसानों को खासकर नहीं मिल रही, और वो भी लो कॉस्ट में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट कम करते हैं तो उसमें अपने जो नर्सरी है वो कम पैसे की मिलनी चाहिए, और उसके लिए जो नर्सरी मैन है ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कैसे हम बढ़िया क्वालिटी की नर्सरी कम दामों में दें। इस अवसर पर पिक्सी मीडिया एक्सपो के एमडी विशाल राय गुप्ता ने कहा कि भारत से बागबानी में फलों का व्यापार बड़े स्तर पर होता है, लेकिन नर्सरी में हम कहीं पीछे हैं। इंडियन इंटरनेशनल एक्सपो होर्टी नर्सरी के व्यापार को एक बड़ा मंच देगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएगा, जिसके लिए हमें अपनी नर्सरी को मॉडर्न रूप से विकसित करना अति आवश्यक है। हमें अपनी नर्सरी में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाना चाहिए, जिससे आने वाले 10 सालों में हम चाइना और थाईलैंड को भी पीछे छोड़ देंगे। हमने 80,000 लोगों का डाटाबेस तैयार किया है। स्टॉक एक्सचेंज में 6,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन सब कंपनियों के जितने टॉप डायरेक्टर्स हैं उनके सबके हमने नंबर्स कलेक्ट किए हैं और इनके सबके हॉर्टिकल्चर मैनेजर्स को हम इनविटेशन भेज रहे हैं। जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे हाइड्रोफोनिक्स, आपका ड्रोन्स, इसके ऊपर हम स्पेशल तवज्जो देकर इन लोगों को इनवाइट करने की हम कोशिश करेंगे। इस अवसर पर एपिडा के महाप्रबंधक डॉक्टर वी.के. विद्यार्थी ने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यता दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता रही है। भारत में शुरुआत से ही प्राकृतिक खेती की जा रही थी, जिसे बाद में दुनिया ने अपनाया और जैविक खेती के रूप में पहचान दिलाई। वहीं इजराइल की हाइड्रोपोनिक तकनीक भी भारत के आसाम से ली गई है। आसाम में प्राचीन समय से ही हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती की जा रही थी, लेकिन हम इस तकनीक को विश्व स्तर पर मंच नहीं दे पाए, जिसको बाद में मॉडर्नाइजेशन करके इजराइल ने विश्व भर में पहचान दिलाई है। इसीलिए हमारे पास जो अनमोल धरोहर है, जो हमें हमारी सभ्यता से मिली है, उसे हमें मॉडर्न रूप देकर विश्व स्तर पर चमकाना होगा, जिसके लिए हमें आपको बता दें INA विशेष रूप से नर्सरी मैन्स के लिए एक बड़े मंच को तैयार करने जा रहा है, जिसे ग्लोबल स्तर पर तैयार किया जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसकी शुरुआत फरवरी माह से इंटरनेशनल एक्सपो होर्टी के नाम से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।